हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 9 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, जो आपका एनडब्ल्यू नेशनल वाटरवे 4 है वो किसको किससे जोड़ता है? गंगा और यमुना, ब्रह्मपुत्र और गंगा, गोदावरी और कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और मणिपुर। तो आपको ये बताना था कि जो आपका जो नेशनल वाटरवे 4 है ये किस नदी को किस नदी से जोड़ता है, मेनली यहाँ पे ये बताना था। तो जो आपका नेशनल वे 4 है ये आपका गोदावरी को कृष्णा नदी से जोड़ता है, ठीक है। और भी जो नेशनल वे उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ये क्या बताता है? गंगा और भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली को जोड़ने वाला यह जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक फैला हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है और इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए आपका जो सबसे लार्जेस्ट जो नेशनल वाटरवे है वो कौन सा है, तो वो है आपका नेशनल वाटरवे 1, जो किसको किससे जोड़ता है? गंगा नदी को हुगली नदी से। आपका अगला क्या है? नेशनल वाटरवे 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, यह ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश सीमा से सादिया असम तक जोड़ता है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका क्या है? आपका नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, यह क्या करता है? कोट्टापुरम से कोल्लम तक पश्चिमी तट नहर को जोड़ता है। तो किसको किससे जोड़ता है? कोट्टापुरम से कोल्लम तक, ठीक है। आपका नेशनल वाटरवे 4 ये बता ही दिया है किसको किससे जोड़ता है? गोदावरी नदी को कृष्णा नदी से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? इंद्रसेना रेड्डी, आरिफ मोहम्मद खान, वीपी सिंह बदनौरिया, स्नेहलता श्रीधरन। तो वर्तमान में आपकी त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो हैं इंद्रसेना रेड्डी जी। और वर्तमान में यहाँ पे सीएम कौन है? तो आपके हैं मनिक शाह। कौन है? मनिक शाह, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है, ये आपको बताना है। पुलिकट झील, वुलर झील, सांबर झील या भीमताल झील। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सांबर झील। पुलिकट झील, वुलर झील और भीमताल झील ये सब क्या है? मीठे पानी की झील है, जबकि आपकी जो सांबर झील है वो आपकी क्या है? खारे पानी की झील है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित एक खारे पानी की झील है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नुन खरा जल पारितंत्र है। वुलर झील यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट आपकी कौन सी है? सांभर झील, यह क्या है? भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन झील है। यह राजस्थान के जयपुर जिले के सांभर लेक टाउन में है। चिल्का झील यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? 2007 में गरीबी में 5% की कमी देखी गई। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 10वीं, तीसरी, 8वीं या 9वीं? तो आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 2002 से 2007 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली? आपकी चली 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 10वीं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला जो संसदीय प्रणाली है ये किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी? तो ये ली गई हैं आपके ब्रिटेन के संविधान से। थोड़ा इसके बारे में और भी देख लेते हैं। जैसे जर्मनी के संविधान से है, हमने क्या लिया? भारतीय संविधान को जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरणा मिली है, ठीक है। तो जर्मनी की जो संविधान है यहाँ से हमने क्या लिया है? आपातकालीन की जो शक्तियां हैं वो मैंने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको याद रखना था। नेक्स्ट आपका अगला है फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो तत्व हैं ये सब हमने लिए फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट आपका आयरलैंड, यहाँ से मैंने क्या लिया है? डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? आपके आयरलैंड के। कितने आर्टिकल से किस आर्टिकल में है? तो 36 से 51 आर्टिकल में है। नेक्स्ट आपका है जापान। जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? तो जापान के संविधान से लिया मैंने विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये जापान के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट आपके ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है? तो कानून का शासन हो गया, संसदीय संस्कार हो गई, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और आपकी क्या हो गया? द्विसदनात्मक जो प्रणाली वो ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं, विशेषाधिकार रिट लिए गए हैं। ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है? आपका जो अगला है वो दक्षिण अफ्रीका।
यहाँ से क्या लिया गया, तो संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। किस आर्टिकल में है, तो 368 आर्टिकल में है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पेरे गेम्स में सेकंड प्लेस पे कौन सा राज्य रहा, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो जो आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ है उसमें जो सेकंड प्लेस पे राज्य रहा है वो है आपका हरियाणा। फर्स्ट प्लेस पे कौन था, महाराष्ट्र था। तो ये था आपका फर्स्ट प्लेस पे और सेकंड पे कौन था, हरियाणा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है जो कोशिका होती है उसमें परिवहन जो प्रणाली है किसके द्वारा संचालित होती है। तो आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये होती है आपकी कोशिका झिल्ली द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ये कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या करती है, ऊर्जा उत्पादन का कार्य करती है और जो आपके एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है इसका सिंथेसिस का भी काम करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है और पदार्थों का प्रवेश एवं निकासी नियंत्रण करती है। लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करना और सेल के भीतर जो डिग्रेडेशन कार्य है उसको करता है कौन, लाइसोसोम। नेक्स्ट आपका क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या काम था, प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण और परिवहन करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अष्टक नियम का अनुपालन करता है, हीलियम, कार्बन, लिथियम या हाइड्रोजन। तो क्या हो जाता है आपका, हीलियम होता, कार्बन हो जाता है या लिथियम होता है या हाइड्रोजन होता, तो आपका हो जाता है हीलियम, ठीक है। कौन कौन से तत्व हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ये सभी तत्व क्या है, अष्टक नियम का पालन करते हैं। अष्टक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो जॉन ल्यूलैंड्स द्वारा 1864 ईस्वी में पारित किया गया था। बेरिलियम, मैग्नीशियम ये भी आपके क्या हैं, ये भी आपके अष्टक नियम का पालन करने वाले तत्व हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, डीएनए की जो दिक् कुंडली मॉडल है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपके ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल या अर्नेस्ट हैकर। तो ये प्रतिपादित किया गया था आपके जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक द्वारा। तो डीएनए के बारे में और देख लेते हैं। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लियोटाइड नामक छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। डीएनए के बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं। जैसे डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एडिनोसिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन और थाइमिन, ठीक है। और आपका जो होता है आरएनए, आरएनए में भी यही होते हैं, लेकिन आपका जो थाइमिन होता है इसकी जगह इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है। क्या होता है आपका, यूरोसिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है जो कृष्ण राव शंकर पंडित जी हैं, किस घराने से संबंधित हैं, आगरा घराना, जयपुर अतलौरी घराना, किराना घराना या ग्वालियर घराना। तो जो आपके कृष्ण राव शंकर पंडित जी हैं ये आपके ग्वालियर घराने से जुड़े हुए हैं। और भी देख लेते हैं जो घराने दिए इनसे कौन कौन जुड़ा हुआ है। जैसे आगरा घराना, इनसे जुड़े हैं आपके उस्ताद फयाज खान, उस्ताद जियाउद्दीन खान, ठीक है। आपके जयपुर अतरौली घराने जिससे कौन जुड़े हुए हैं, पंडित रविशंकर जी, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जी, ठीक है। किराना घराना, इनसे कौन जुड़े हुए हैं आपके, पंडित भातखंडी, उस्ताद अब्दुल करीम खान। तो ये कौन, ये किससे जुड़े हुए हैं, ये जो व्यक्ति आपके किरानी घराने से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आपका है रत्नागिरी, जो आपकी खान है इसके नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है, ये आपको बताना था। तो जो आपके रत्नागिरी हैं इसकी खान से जो राज्य नाम से जाना जाता है वो आपका कौन सा है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या गुजरात। वो आपका है महाराष्ट्र, जिसे रत्नागिरी की खान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है जो डिजिटल इंडिया मिशन है वो कब लागू हुआ, 2016, 2015, 2013 या 2011। तो ये लागू हुआ था 2015 ईस्वी में। डिजिटल इंडिया मिशन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया। इस मिशन का जो मकसद था वो देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे जाके क्लिक करके ज्वाइन करें।